आजकल आप देख रहे हो कि टेरर अटैक्स हो रहे हैं, सो मैंने लाइक ऑलरेडी मेरा एचएल में इन्वेस्टेड था बिकॉज इंडिया इज गोइंग स्ट्रांग इन इट्स डिफेंस साइड. इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स डिफेंस साइड अ स्ट्रॉन्गर वन. सो एचएल मैंने स्टॉक इन्वेस्ट कर रखा था ऑलरेडी. सो अभी मेरे किस पास भाव पे? 1711 पे लगा रखा है। 1711 पे लगा रखा था और अभी मेरे पास 46 शेयर्स हैं. तो मेरी क्वेरी यही थी कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए अभी की करंट प्राइसिंग पे इसको बाय करना, या फिर इसको सेल आउट करना चाहिए इन द कमिंग फ्यूचर इन ये बताओ, प्रोस्पेक्ट. जिस लॉजिक कब लिया था ये हमें लिए हुए अप्रोक्सीमेटली 2 साल से हमसे कलेक्ट कर रहे हैं. नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें स्प्लिट एडजस्टेड है कि स्प्लिट एडजस्टेड नहीं है? स्प्लिट भी आया है 2 साल में तो मेरे ख्याल से। स्प्लिट आया था, यस एग्जैक्टली, स्प्लिट एडजस्टेड है इसमें. आपने जिस लॉजिक से लिया था, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, टेररिस्ट और हॉस्टाइल नेबर्स, वो सब यथास्थिति तो बनी हुई है ना? सॉरी, वो सब तो आज भी ट्रू है उतना ही जितना आपने 2 साल पहले लगाया था तब, है ना? तो टेलविंड्स हैं बेसिकली इसके लिए। बहुत सारे ऑप्शंस और थे बट उसमें एचएल काफी स्ट्रांग लग रहा नहीं, था. हाँ, नहीं, मैं आप करना क्या चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आपने जब लगाया था, जो समीकरण थे आज भी बदले नहीं है और एचएल उतने ही स्वीट स्पॉट में आज भी. और आपके लिए तो सबसे कंफर्टिंग आपकी एक्विजिशन प्राइस कॉस्ट जो है 1700 रुपए की है मैम. कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए आपको. सतपथे साहब, अपन ने ट्रेडिंग बेट के तौर पे आपने कहा था ये मोमेंटम ले जाएगा इसको 48, 50 और 5000 के लेवल्स, अगर मैं सही हूं तो आपने ये कहा था. 1700 रुपए के एक्विजिशन प्राइस वाला आदमी क्या करे? लेके रखा रहे एचएल लॉन्ग टर्म के लिहाज से हर लॉजिक से अट्रैक्टिव है कि नहीं? आप क्या करते अगर होता आपके पास तो? देखिए आशीष जी, अगर मेरे पास होता तो मैं बना रहता. द रीजन यहाँ पे अगर आप चार्ट भी देखें तो मुझे लगता है ये 4000 4200 ये इसका फ्लोर प्राइस है. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये कभी करेक्ट होगा, कभी हेवी करेक्शन भी आता है तो 4200 के नीचे तुरंत तुरंत जाएगा नहीं. और अगर आप देखें तो इसमें जो करेक्शन हुआ था 3000 के लेवल से, तब से हम यही कर रहे हैं कि होल्ड होल्ड होल्ड. तो रीजन क्योंकि काउंटर अच्छा है, ब्रीड अच्छा है, और ऐसे काउंटर से कभी निकलना नहीं चाहिए जब आपके पास पोजीशन लोअर ग्राउंड की होती है, लोअर साइड की होती है. तो मुझे लगता है जब तक 4,200 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत नहीं है. 5,000 देखिए, एक तो ट्रेडिंग का मोमेंटम है, हमने एक आपको लेवल दे दिया. लेकिन काउंटर लगता है कि एक बार अगर जो जिस तरह से ये टेलविंड आपने जो जिक्र किया, जैसे टेंशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है प्रोबेबली ये फिर से एक बार के लिए अपना जो रिसेंट हाई था 5,500 उसकी तरफ भी जा सकता है. कुछ आपको बोलना बहुत डिफिकल्ट है आशीष जी. तो मुझे लगता है काउंटर अच्छा है. ओवरऑल डिफेंस की थीम फिर से सामने आई है. ऑब्वियसली यहाँ पे बायर खड़ा है, तो डेफिनेटली ये होल्ड का ही ट्रेड होगा. जब तक जिस मोड के हिसाब से एक्वायर करा था वो स्टॉक, जब तक वो मैक्रोज में बदलाव नहीं आ रहा है तब तक तो इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए. और आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा था सौम्या मैम क्यों लिया था आपने, और आज भी वैसे ही चैलेंजिंग सिनेरियो बना हुआ है. तो एचएल तो रखने लायक है आपके लिए तो खास तौर पे.